आप लोगों ने बोला था करंट इलेक्ट्रिसिटी पे रिवीजन चाहिए, तो इसमें अपन सैंपल क्वेश्चन पेपर्स में जो क्वेश्चन है आपके सीबीएसई के प्लस आपके स्टेट बोर्ड में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए, दोज आर द वंस दैट वी आर कवरिंग. तो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम सैंपल क्वेश्चन पेपर ऑफ सीबीएसई. ठीक है. द प्लॉट ऑफ द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कॉम्बिनेशन ऑफ, हर चीज ध्यान से पढ़िएगा. ठीक है. अक्रॉस अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 आइडेंटिकल सेल्स. जैसे जैसे आप चीजों को पढ़ते जाते हैं आपके माइंड में कन्वर्जन होना चाहिए. अगर 3 आइडेंटिकल सेल्स बोल रहे हैं तो क्या क्या सेम हो जाएगा? सेल्स, उनका ईएमएफ सेल हो जाएगा, उनका और क्या सेम हो जाएगा? इंटरनल रेजिस्टेंस उनका सेम हो जाएगा. दिस वुड बी द सेम. ठीक है. आइडेंटिकल सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज है, तो इसका मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर प्लस आर प्लस आर, ये टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा. ठीक है. और ईएमएफ टोटल कितना हो जाएगा? 3, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 3R. इतना तो आपको डिकोड कर लेना है पढ़ के ही, सवाल को पढ़ के ही. 3 आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज, अगर सीरीज में है तो ये हो जाना चाहिए भाई साहब. ठीक है. वर्सेस करंट इन शोन बिलो. तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस की प्लॉटिंग वर्सेस करंट की गई है. व्हाट इज द ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल? इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? जब भी पेपर में सवालों का सामना करो ना, तो कॉन्फिडेंस के साथ करना कि यू आर इंटेलिजेंट एनफ टू क्रैक दिस. नथिंग हैज बीन आस्क्ड कि मतलब एकदम बहुत हाई फंडू कुछ पूछा गया है आपसे. जस्ट कंपाइल योर नॉलेज एंड प्रॉपरली अप्लाइड इट. इट विल बी अ स्मूथ, एक स्मूथ ट्रांजिशन होगा आपका. ठीक है. अदरवाइज ओ बाप रे ये हो गया वो हो गया, फिर पैनिक मोड में ही रहेंगे आप. देखो यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपका ईएमएफ क्या है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल. ठीक है. अभी हम जो यहां पे हमको प्लॉटिंग दी गई है वो एज पर सर्किट है. दिस इज वी आई प्लॉटिंग एज पर सर्किट. तो जो भी आप निकालोगे यहां पे वो होगा टोटल ईएमएफ. क्या ये बात समझ में आ रही है? और जो भी आप निकालोगे वो होगा टोटल रेजिस्टेंस. आर बी क्लियर? ठीक है. ओके. चलिए इसको अगर अपन निकाल रहे हैं तो आपका भाई साहब बताइए V का फॉर्मूला क्या है जब इंटरनल रेजिस्टेंस होता है? तो आपका ईएमएफ माइनस आई इंटू आर. ठीक है. जब आपका कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है सर्किट में, व्हेन व्हेन आई इज इक्वल टू 0, तो आपका V का वैल्यू क्या हो जाएगा? E के बराबर. यहां पे आपने V को किसके साथ प्लॉट किया हुआ है? I के साथ प्लॉट किया हुआ है. I आपका कहां पे जीरो हो रहा है? यहां पे जीरो हो रहा है. ठीक है. तो आपका व्हेन I इज इक्वल टू 0, यहां पे V की वैल्यू आपको क्या मिल रही है? 6 वोल्ट. तो इन दोनों को कंपेयर कीजिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा? E की वैल्यू क्या हो गई? 6 वोल्ट. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है. अभी आपको ये ध्यान देना है कि आपने जो E की वैल्यू निकाली है वो एक्चुअली 3E है, क्योंकि 3 सेल्स हैं. ठीक है. तो ये इसका मतलब हो जाएगा आपका 3E इज इक्वल टू 6 वोल्ट. सो देयरफॉर हर एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 वोल्ट का. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है. अभी हम आते हैं भाई साहब कि आपका तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर. ठीक है. अभी आपका जब करंट का वैल्यू है 1, करंट का वैल्यू 1 है, तो V की वैल्यू व्हेन I इज इक्वल टू 1, व्हेन I इज इक्वल टू 1, यहां पे आओ देखो, तो वोल्टेज की वैल्यू क्या हो गई है? 0. ठीक है. ईएमएफ की वैल्यू आप निकाल चुके हो 6 है. सर्किट के लिए वहां पे 2 मत लिख देना. ठीक है. सर्किट की वैल्यू कितनी है? 6. ठीक है. माइनस करंट यहां पे कितना हो गया है? 1. आर की वैल्यू आपको नहीं मालूम. यहां पे V की वैल्यू कितनी हो गई है? 0. दिख रहा है ग्राफ से. व्हेन I इज इक्वल टू 1, V की वैल्यू कितनी हो गई है? 0. सिंपल है. ठीक है. तो यहां पे भाई साहब आपका इसको कर लो, माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस आर एंड कैंसिल, तो R की वैल्यू कितनी हो गई? 6. अभी ध्यान में ये रहे कि ये R टोटल रेजिस्टेंस है, मतलब 3 सेल्स का रेजिस्टेंस कंबाइन, वो कितना हो जाएगा? 3R. तो 3R इज इक्वल टू 6 ओम्स. तो आपका R का वैल्यू, इंडिविजुअल R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 ओम्स. ठीक है. तो यहां पे आपसे पूछा है व्हाट इज द ईएमएफ. ईएमएफ ऑफ ईच सेल इज 2 वोल्ट्स एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल इज 2 ओम्स. क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? जनरल इंटेलिजेंस का सवाल है, कोई घासू मतलब कॉन्सेप्ट नहीं लगा है इसमें. आर वी क्लियर? क्लियर है? ओके ओके ओके. 3 आइडेंटिकल सेल्स आपका 2 वोल्ट का हो गया और हर एक इंटरनल रेजिस्टेंस आपका 2 ओम्स का हो गया. आर वी क्लियर ऑन दिस वन? चलिए आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024 का सवाल है ये, सीबीएसई का. ठीक है. अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड रेजिस्टेंस 4 ohms is bent in the shape of a square ABCD.
point A is connected to a point P on DC by a wire AP of resistance 1 ohm. When a potential difference is applied between A and C, the points B and P are seen to be at the same potential. What is the resistance of the part DP? ये कैलकुलेट करना है. फटाफट से सोचना है भाई साहब, ये प्रैक्टिकल सवाल है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ये, इसमें आपको अप्लाई करना है नॉलेज को. बताइए क्या होगा. अरे भाई साहब सिंपल, देखो आपने एक वायर के 4 टुकड़ों में इसको बांटा हुआ है, तो एक वायर का रेस आपको सिंपल दे दिया, आपको हिंट मिलना चाहिए 4 ओम क्यों लिया है, क्योंकि 4 टुकड़े किए हैं उसके, तो हर एक का कितना हो जाएगा 1 ओम. सिंपल, ये हो जाएगा 1 ओम, ये हो जाएगा 1 ओम, ये पूरा डीसी ये हो जाएगा 1 ओम, और ये एडी 1 ओम. समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ठीक है, ओके. दिक्कत कहां पे आनी है आपको, यहां पे, ये डीपी है और ये पीसी है, तो इन दोनों का मिलाकर 1 ओम है. समझ में आ रहा है ये? इसको अगर आपने x मान लिया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस एक्स. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है. सो हम यहां पे देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट, रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट, दैट इज बेसिकली AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू 1 ओम. ये तो होना ही होना है. लेट अपन मान लेते हैं रेजिस्टेंस, let resistance of part dp is equal to x. So therefore resistance of part pc ये कितना हो जाएगा 1 minus x. क्या ये बातें समझ में आ रही हैं भाई साहब? आर बी क्लियर? सिंपल सा है. इसको कन्वीनियंट करने के लिए कुछ और कर सकते हैं आप. ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग लग रहा है, बड़ा ही कंफ्यूजिंग है नहीं, लग रहा है इसलिए क्योंकि यहां पे कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में, ये समझ में नहीं आ रही बात. ठीक है, क्लियर है? तो आपको यहां पे क्या पूछा है, द पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट्स बी एंड पी आर सीन टू बी द सेम. तो ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, इसमें पोटेंशियल सेम आ रहा है. इसमें अगर पोटेंशियल सेम आ रहा है तो इसका मतलब दो सर्किट्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं. इन दोनों सर्किट्स का आपको कैसे लगेगा, दो बोथ विल बी पैरेलल. देखो पोटेंशियल किन सर्किट्स में सेम होता है, किन सर्किट में से, जब रेजिस्टर्स आप पैरेलल में रखते हैं. ठीक है, तो बी से लेकर पी तक में आपको कौन से रेजिस्टर्स दिख रहे हैं? ठीक है, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया एक रेजिस्टर 1 ओम का. ठीक है, ये कहां से कहां तक है भाई साहब, बी से लेकर ये सी तक है. और दूसरा हो गया भाई साहब क्या रेजिस्टेंस 1 माइनस एक्स का, जो सी से लेकर पी तक है. ठीक है, ये सी से लेकर भाई साहब, लेट से हमने बी को इधर लिख दिया और कन्वीनियंस के लिए, इसको ऐसे डिजाइन कर लो भाई साहब. ठीक है, तो ये हो गया आपका पी तक. समझ में आ रहा है? ये है लेट से बी और ये है लेट से आपका पी. ठीक है, बी से लेकर पी तक, बी से लेकर पी तक भाई साहब क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया 1 ओम का रेजिस्टेंस. ये हो गया बी से लेकर सी तक. आप भाई साहब यहाँ पे बी ए से लेकर बी तक नहीं, बी से लेकर सी तक 1 ओम, और बी से लेकर सॉरी सी से लेकर पी तक ये कितना है 1 माइनस एक्स. ठीक है, ओके. अभी आता है आपका भाई साहब ए से लेकर बी तक. तो ए से लेकर बी तक भाई साहब कर दो, ये पॉइंट आपका क्या हो गया ए, तो ये हो गया आपका 1 ओम का. ठीक है, फिर आपका है भाई साहब ए से लेकर डी तक, है कि नहीं, ए से लेकर डी तक, ये भाई साहब कितने का है 1 ओम का, 1 ओम 1 ओम. और फिर है आपका डी से लेकर पी तक, ये वाला कितने का है 1 माइनस एक्स ओम. क्या इन दोनों को आप पैरेलल बोल सकते हैं? कैन दिस बी कंसिडर्ड एज पैरेलल? ठीक है, क्योंकि आपका पोटेंशियल जो है दोनों में सेम है, तो नो इलेक्ट्रिसिटी इज गोइंग टू फ्लो थ्रू दिस. ठीक है, व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड. ठीक है, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द पार्ट डीपी. तो आपको भाई साहब डीपी का रेजिस्टेंस निकालना है. कैसे करेंगे भाई साहब इसको बताइए फटाफट. अरे बोलो भाई साहब इसको कैसे करोगे, यहाँ पे पोटेंशियल सेम है ना मतलब ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस आपका पैरेलल में है. ठीक है, मतलब क्या करेंगे आप बताइए. ये मैंने यहाँ पे 1 माइनस एक्स, ये एक्स होगा ना, सॉरी सॉरी, ये मैंने 1 माइनस एक्स लिख दिया, आई एम सॉरी. ये हो जाएगा आपका एक्स. ठीक है, बोलो भाई साहब कैसे करोगे, इतना तो हिंट दे दिया है मैंने.
ठीक है बा नहीं। अरे होई गवा। व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्या है? सेम पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है। अरे भाई साहब इसको व्हीटस्टोन ब्रिज में कन्वर्ट कर सकते हो। व्हीटस्टोन व्हीटस्टोन ब्रिज भाई साहब आपका क्या होता है? ठीक है, ये है ना व्हीटस्टोन ब्रिज। मतलब समझ लो आपका यहाँ पे ए, यहाँ पे आपका बी और पी है ना, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? पी लेट्स से है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे एस है। तो पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस अंडर व्हाट कंडीशंस? व्हेन देयर इज नो करंट। यहाँ पे अगर गैल्वेनोमीटर डालोगे तो गैल्वेनोमीटर विल शो जीरो डिफ्लेक्शन। यही है ना व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज बना सकते हो? अरे भाई साहब वही सेम चीज बोली जा रही है ना, बी और पी में इक्वल पोटेंशियल है। मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई कनेक्टिविटी डाल दूं और गैल्वेनोमीटर डाल दूं, वो जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। सो विल इट बी अ व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट? कैसे कॉन्सेप्ट होगा भाई साहब? तो आप यहां से ले लो, ये ए से बी और ए से पी ले लो। ठीक है, तो लेट्स से अगर इस सर्किट को हम सर्किट का रीडिजाइनिंग करना है यहाँ पे, ये हो गया भाई साहब आपका लेट्स से पॉइंट ए, ये हो गया आपका पॉइंट बी। ठीक है, ये हो गया भाई साहब 1 ओम का, ये हो गया आपका 1 ओम का। ठीक है, ये जा रहे हैं आप सी पे, फिर आप जा रहे हैं भाई, तो आप जा रहे हैं भाई साहब सी से कहां तक? पी पे। तो ये आप आ रहे हैं भाई साहब सी से लेकर पी तक। क्या ये समझ में आ रहा है? ये कितना है? 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब मामला यहां पे फंसता है, आप ए से पी में जा रहे हैं। ठीक है, हाउ वुड दिस रिफ्लेक्ट ए से पी का? हाँ, एक्स प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, ओके चलिए भाई साहब कीजिए यहाँ पे आपका, एक मिनट। हाँ, ए से when a potential difference applied between A and C, A is connected to point, नहीं A को P से कनेक्ट किया है भाई साहब। A is connected to point मतलब A is connected to a point P. A is connected, point A is connected to a point P on DC. ओके तो इसका मतलब हाँ, फिर AD नहीं ले सकते हम यहाँ पे, AD नहीं होगा भाई साहब, ये AD एग्जिस्ट नहीं करेगा ना भाई साहब। तो फिर तो आपका ये 1 वाला इसके साथ पैरेलल में आ गया। राइट 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 राइट। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब? यहाँ पे देखो ए से ये सर्किट ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भाई साहब आपका बी से सी, बी से सी आपका 1 है, बी से सी आपका 1 है, और ये आपका 1 है। यहां से ए से बी आपका 1 होगा। ठीक है, तो ए से बी आपका भाई साहब ये वाला 1 हो गया, ये वाला पॉइंट ए हो गया। अभी आपका पी तक दो सर्किट जा रहे हैं, ध्यान से देखो। पी तक एक भाई साहब जा रहा है ए से डायरेक्टली पी तक, ये कितने का है? 1 का। और एक जा रहा है ऐसे, जिसका वैल्यू क्या है भाई साहब? एक्स। क्या ये समझ में आ रहा है? आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ए से बी तक का एक 1 ओम का ये वाला, और ए से पी तक का भाई साहब ये वाला क्या हो जाएगा? ये 1 ओम का है, और ये भाई साहब आपका एक्स का है। ये दोनों भाई साहब क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके तो अब कर लो भाई साहब, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 1। तो आपका 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस 1 बाई एक्स। तो ये हो गया आपका x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? x अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये वाला हो गया आपका x अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, क्लियर है भाई साहब?
ओके, तो अभी आपका सवाल क्या हो जाएगा, 1/1 टड़ंग टड़ंग अपॉन इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है। अब कर लो भाई साहब इसको, तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट ये हो गया आपका कितना, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, कर लें इसको, माइनस ले लें यहाँ पे, दिस विल बी एक्स, तो ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स, तो ये हो गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, इसको हमने ऐसे लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये हो गया 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको भाई साहब आपको हाँ नहीं दिया क्या, दिया है ना उधर सप्लीमेंट, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे एक्स का प्लस 2x हो गया, यार कैसे 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 कैसे, ओके यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया अपन ने। अच्छा यहाँ पे एक और 1 ओम का एडिशनल दिया है, सॉरी 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 भाई साहब, एक और 1 ओम का एडिशनल दिया है। अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म पॉइंट ए कनेक्टेड टू पॉइंट बाय, हाँ ये नहीं देखा हमने भाई साहब, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, ये 1 ओम का है, ओके। आई थॉट दिस वायर इटसेल्फ हैज बीन गिवन, तो ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये वाला कितना हो गया 1 प्लस एक्स, समझ में आ रहा है। ए से पी के दो जर्नीज हैं, एक 1 ओम का और दूसरा है 1 प्लस एक्स का, तो इसका मतलब आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/r इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका भाई साहब 1 प्लस एक्स, और इधर हो जाएगा कितना 1 प्लस, तो 2 प्लस एक्स हो गया, ठीक है, 1/r। तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स। अब कर लो भाई साहब इसका कितना हो जाएगा, सो दिस विल बी, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस हो गया, दिस रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज हाउ मच, दिस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 2 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये हो गया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब कर लीजिए भाई साहब, ये हो गया 1/1 इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो 1/1 इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, उसको अभी भी गड़बड़ कर रहे हैं भाई साहब, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ना 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 ना, क्या गड़बड़ हो रहा है भाई साहब, 1 प्लस एक्स, ये हो गया 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, यहाँ पे कितना आ रहा है भाई साहब रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, ये हो गया एक 1 ओम का रेजिस्टेंस, ये हो गया भाई साहब 1 ओम का रेजिस्टेंस, और इधर हो गया आपका 1 प्लस एक्स, ठीक है, प्लस एक्स, तो आपका 1/r इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1 प्लस 1/x, तो ये हो गया आपका 1 प्लस एक्स, ठीक है भाई साहब 2 प्लस एक्स, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, 1/r की वैल्यू इतनी हुई, तो r की वैल्यू इतनी हो गई भाई साहब, ठीक है। अभी हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला आपका कितना हो गया, ये वाला हो गया आपका 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, है ना, इसकी वैल्यू ए से पी तक की वैल्यू, ये हो गया 1/1, और ये हो गया इतना, तो अपन इसको लिख सकते हैं 1/1 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स, जो यहां से यहां तक की वैल्यू है, अपॉन 1 माइनस एक्स, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, हाँ यहाँ ऊपर चला गया ये, तो ये हो गया 2 प्लस एक्स, ठीक है। इसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन कर लो भाई साहब, 1 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, तो ये हो गया 2 माइनस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर को हमने उधर फेंका, यहाँ पे आपका कितना हो गया बोलो, x है x, और ये हो गया आपका माइनस 2x प्लस एक्स, तो ये हो गया आपका माइनस एक्स, तो x प्लस एक्स दैट इज 2x, ठीक है, और ये हो गया आपका माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर है। अब इसका कर लो भाई साहब 2 इंटू 1 माइनस, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, फॉर्मूला मेथड से, तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस बी की वैल्यू हो गई माइनस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी दैट इज माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1, ठीक है। सो दिस विल बी माइनस 2 प्लस माइनस
4 + 4 कितना हो गया भाई साहब आपका 8 है ना। 4 + 4 दैट बिकम्स 8 अपॉन 2 × 1 2। तो कर लो भाई साहब यहाँ पे -2 प्लस माइनस, यहाँ पे अगर मैं 4 को कॉमन निकालता हूँ तो 2 √2 हो जाएगा अपॉन 2। तो दिस विल बी -1 प्लस माइनस √2 अपॉन 2। ठीक है, अब 1 की √2 की वैल्यू 0.14 लीजिए, -1 प्लस 1.41 अपॉन 2 या -1 माइनस 1.41 अपॉन 2, ये आपको नेगेटिव रेजिस्टेंस दे देगा जो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इग्नोरिंग नेगेटिव रेजिस्टेंस विच इज एन इम्पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1.41, तो ये हो गया आपका कितना 0.41 बाई 0.2 जो भी आंसर आ रहा है। ये क्या हो गया? अच्छा हाँ, ऊपर नीचे 2 नहीं बचेगा ना, कैंसिल हो गया 2, इसके साथ 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस माइनस √2। ठीक है, तो 1 -1 प्लस माइनस √2 में आ रहा है ये, तो एक आ गया आपका -1 माइनस √2, दूसरा आएगा -1 प्लस √2। तो ये तो पॉसिबल नहीं है नेगेटिव रेजिस्टेंस, दिस विल बी 1.41 -1 दैट इज 0.41 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, दिस विल बी द आंसर। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। क्या क्या? ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया ना। अरे यहाँ पे देखो, ए से पी तक मैंने गलती की थी कि यहाँ पे ये वाला नहीं पड़ा था 1 ओम। ठीक है, ए से पी में तुमने 1 ओम का रेजिस्टर डाला है, और ए से डी तक का देखो कैसे जा रहा है जर्नी तुम्हारा, हर एक का 1 ओम है, तो ऑब्वियसली ए टू डी 1 ओम होगा, और डी टू पी तुमने मान रखा है एक्स है, और इसको मान रखा है 1/x। क्यों? क्योंकि ये डी से सी तक 1 है, तो डी से पी अगर x हुआ तो ऑब्वियसली पी से सी 1 - x होगा। तो डी से ए से पी तक की जर्नी देखो, ए से पी तक की जर्नी, तो ये हो गया ए, और ये हो गया आपका पॉइंट पी। दो रास्ते हैं पी तक पहुंचने में, एक वाला रास्ता आपको किस में लेकर जा रहा है 1 ओम के रेजिस्टेंस से ए से पी डायरेक्टली, और एक वाला रास्ता आपको लेकर जा रहा है जहां पे बीच में आप डी को एनकाउंटर करते हैं, फिर डी से पी। तो ए से डी वाला कितना हो गया 1 ओम, और डी से पी वाला कितना हो गया एक्स। अभी ये दोनों को देखो क्या है, सीरीज में है, तो इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 + x। तो अभी हम इसको स्क्वीज डाउन करके ऐसा लिख सकते हैं, वैसे अब ये हो गया 1 ओम का रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद 1 + x ओम का रेजिस्टेंस, ये दोनों पैरेलल है आपस में। तो अगर मैं इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट विल बी 1/1 प्लस 1/1 प्लस x। तो इसका न्यूमरेटर कितना हो जाएगा 1 + x, इधर कितना आ गया 1 + x प्लस 1, तो ये हो गया 2 + x अपॉन 1 + x। तो इसका भाई साहब अभी इनवर्स ले लो, तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला आएगा 1 + x अपॉन 2 + x। क्या ये समझ में आ रहा है कैसे आया? ठीक है, अब हम यहां पे आते हैं, देखो तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1 + x अपॉन 2 + x है ना, ए से पी तक का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये वाला तो हम एलडी जानते हैं 1 और 1 है, तो अगर बोला जा रहा है कि बी और पी में इक्वल पोटेंशियल डेवलप हुआ है, इट मींस व्हाट, दैट इफ यू हैपन टू कनेक्ट दिस सर्किट बाय अ गैल्वेनोमीटर, it will show zero deflection because no current will flow through. Why will there be no current? Because the surfaces are equipotential. When the potentials are same, there is no reason for current to flow. ठीक है, so obviously ये किस टाइप का इशू रेस कर रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह। और व्हीटस्टोन ब्रिज का जब कंडीशन फुलफिल होता है तो P/Q इज इक्वल टू R/S होता है। तो P का वैल्यू हो गया 1, 1/1 इज इक्वल टू इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कितना है 1/x अपॉन 2 + x अपॉन 1 - x। अब इसको जब आप समझ में आ रहा है कि ये ठीक है, अब इसको जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व कर रहे हो तो आपको एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है जिसको आपको इग्नोर करना है, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो यू विल हैव टू जस्ट केटर टू द पॉजिटिव वैल्यू हियर। क्लियर है? ओके, sample question paper 2021, a variable resistor R is connected across a cell of EMF and internal resistance R, draw the circuit diagram। देखिए जरा टैलेंट दिखाइए फटाफट, एकदम सिंपल सा सवाल, हलवा सवाल है भाई साहब।
ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। अरे भाई साहब जल्दी जल्दी बनाना है, कहा बनाया कि नहीं? ठीक है, सिंपल भाई साहब। ये देखो आपने ई को कनेक्ट किया, यहाँ पे ये हो गया ई, ऑब्वियसली ई है तो इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस आर होगा भाई साहब, ठीक है, और वेरिएबल रेजिस्टेंस है ये हो गया वेरिएबल रेजिस्टेंस, बस खत्म, ठीक है। ओके, प्लॉट द ग्राफ शोइंग द पोटेंशियल ड्रॉप। ये तो द ग्राफ विल बी लाइक दिस, ऐसे जाएगा, ठीक है। दिस विल बी आपका V एज R ये आपका E हो जाएगा। एट व्हाट वैल्यू ऑफ R करंट इन द सर्किट विल बी मैक्सिमम। करंट मैक्सिमम कब होगा बताइए, करंट मैक्सिमम कब होगा? तो व्हेन, हाँ, करंट मैक्सिमम कब होगा? I इज इक्वल टू 0। अरे या फिर क्या बोल रहा है तू, ऑप्शन दे रहा है क्या? करंट इक्वल टू 0 एक बार पहले तूने बोला, जबकि सवाल है मैक्सिमम का, फिर आप बोल रहा है E इज इक्वल टू 0। अरे अगर E इज इक्वल टू 0 होगा तो सप्लाई कौन करेगा करंट? करंट तो वोल्टेज ही सप्लाई करेगा ना, E कैसे 0 होगा? व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस बिकम्स 0, इंटरनल रेजिस्टेंस आपका 0 हो जाए, ठीक है, तब आपका करंट मैक्सिमम होगा। या आप बोल सकते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका 0 हो जाए। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा रहे हो ना, तो डू यू हैव एन ऑप्शन टू मेक द सर्किट रेजिस्टेंस 0? यस यू हैव, ठीक है। तो व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बिकम 0 देन करंट विल बी मैक्सिमम। और अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में आप कोई चेंज नहीं ला पा रहे हैं तो व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस बिकम 0। इस सिचुएशन में आइडियली आपका आंसर होना चाहिए व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बिकम 0, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं है, आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बैटरी के साथ ही आएगा, so you don't have an option, but using a variable resistance gives you an option of fluctuating the resistance। तो यहाँ पे आप when R is equal to 0 लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है? तो मैक्सिमम करंट इज ड्रॉन व्हेन R is equal to 0। क्लियर 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 भाई साहब, ओके। अ स्टोरेज बैटरी, ये आपका SQP 2021, अ स्टोरेज बैटरी इज ऑफ 8 वोल्ट and an internal resistance of 0.5 ohms is being charged by a DC supply of 120 volts using a series resistor of 15.5 ohms। Draw the circuit diagram। चलिए फटाफट भाई साहब इस सर्किट डायग्राम को बनाइए। अगर ये सर्किट डायग्राम आपका गलत हो गया तो सवाल गलत हो जाएगा। सवाल को ठीक से पढ़िए और समझिए, अगर आपका सर्किट डायग्राम गलत होता है तो आपका गलत हो जाएगा सवाल। ना गलत है, तुम रंगोली डिजाइन बनाओ तुम। अभी तक बन ही रहा है भाई साहब, कहाँ से गलत है? गलत है। वो किधर है, बटन किधर है? देखिए जरा 8 वोल्ट क्या है वो। अब बता तेरा तेरा गलत क्यों है? हाँ नहीं, 4 पैसे का दिमाग भी होगा तो लगा लेगा। उसका सही बोल रहा हूँ अगर मैं तो तेरा तेरा गलत क्यों है? बता मेरे को बता, क्यों? क्यों लेकिन क्यों वो अभी सही क्यों हुआ? नहीं नहीं ध्यान नहीं, नहीं नहीं अभी सही क्यों हुआ वो पूछ रहा हूँ मैं।
लॉजिक क्या है? पॉजिटिव से पॉजिटिव क्यों कनेक्ट होगा? पॉजिटिव से तो नेगेटिव कनेक्ट होता है ना भाई साहब। अरे ये पॉजिटिव क्या है, यहाँ पे तो पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट कर रहा है। यही सवाल का लॉजिक है, और यही अगर आपने गलत कर दिया तो गलत हो जाएगा। ट्राई एंड अंडरस्टैंड पीपल। अगर आपका जो बैटरी है यहाँ पे वो क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है भाई। यही मैं आपको बोल रहा हूं ना, इस पूरे सवाल में आपका कनेक्शन कैसे आपने किया है उसी पे सवाल डिपेंडेंट है। अगर आपने यहाँ पे देखो, ये आपका 8 वोल्ट का बैटरी है जो चार्ज हो रहा है, इसका इंटरनल कितना दिया हुआ है, 0 पर। चलो इसके साथ भाई साहब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इतना तो अपन लगा ही देंगे। चलो ये हो गया आपका कितना, 0.5 ओम्स का, ठीक है। इस बीइंग चार्ज बाय अ डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई बेसिकली हम ऐसे नहीं दिखाते हैं वो तो, ठीक है। चलिए डीसी सप्लाई ये भाई साहब कितने का है, 120। ये वाला आपको दिखाना है। आप एक बैटरी दिखाओ, दो बैटरी दिखाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये आपका 120 वोल्ट का, सॉरी 120 वोल्ट है, अरे बाप रे। चलो ठीक है। और यूजिंग अ सीरीज रेजिस्टेंस, यहाँ पे आपका सीरीज रेजिस्टेंस है, ये चाहे कहीं भी दिखाओ, ठीक है। ये आपका 15.5 ओम। भाई साहब बहुत जरूरी है कि इसके पॉजिटिव से आप पॉजिटिव को कनेक्ट करो, क्योंकि यहां पे एक बैटरी दूसरे बैटरी को सपोर्ट नहीं कर रही है, एक बैटरी दूसरे बैटरी को चार्ज कर रही है। इसका जो करंट है वो इसमें यूज हो रहा है फॉर चार्जिंग। अगर आपने भाई साहब यहां पे नेगेटिव कर दिया और इसको पॉजिटिव कर दिया, सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। सेल्स को ऐसे कनेक्ट करना, ऐसे कनेक्ट करना मतलब क्या होता है, एक सेल दूसरे सेल को सपोर्ट कर रहा है। और ऐसे कनेक्ट करना मतलब भाई साहब एक सेल दूसरे सेल को सपोर्ट नहीं कर रहा है, एक सेल दूसरे सेल को यूज कर रहा है। और यहां पे वही हो रहा है। 8 वोल्ट का जो बैटरी है वो इसको यूज कर रहा है। क्या ये समझ में आ रहा है? दिस इज द मेन, ये आपका मेन कॉन्सेप्ट है सवाल में, ठीक है। ओके, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। ये हो गया सर्किट डायग्राम। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी। कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा बोलो? अरे सवाल बता तो दिया, अभी कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, कम ऑन यार। हाँ देखो, देखो इनको जरा भाई साहब, तुमको मैं क्या बोल रहा हूं, ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और ये एक दूसरे को माइनस कर रहे हैं। तो सिंपल है ना यार। अगर अगर समझ लो ये 2 वोल्ट का, ये 3 वोल्ट का, तो कितना टोटल वोल्टेज होगा, 5 वोल्ट का ना। अगर भाई साहब 3 वोल्ट का, ये 2 वोल्ट का, तो टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट का। सिंपल है यार, इसमें कहां तुम माथापूरी कर रहे हो। सिंपल पूछा है तुमसे, कैलकुलेट। देख रहे हैं आप लोग, सिंपल सिंपल चीजों पे मतलब बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। दुनिया भर का नॉलेज लेकर भी कुछ नहीं कर सकते आप। वाई आर यू नॉट गेटिंग फोकस? अरे भाई साहब सिंपल सा सवाल पूछा है, बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा। ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस इसको चार्ज करने में यूज हो रहा है बच्चा बाड़ी। तो यहाँ पे बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस भाई साहब कितना हो जाएगा? थोड़ा दिमाग लगाओ यार, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये कितना हो जाएगा जो भी है आपका, 112 वोल्ट। इट्स नॉट रॉकेट साइंस। व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग सीरीज रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट? क्या रेजिस्टेंस, क्या पर्पस क्या है इसका? कहां इतने बड़े रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है? नहीं, हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा एक्चुअली। यहाँ पे अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। टोटल आपका कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी पूछा है ना। यहाँ पे ये हो गया आपका ईएमएफ, ये हो गया आपका ई, ठीक है। वी आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपका टोटल वी इज इक्वल टू ई। हाँ अब बताओ भाई साहब क्या होगा। ओके चलिए, ये हो गया आपका टोटल ईएमएफ। समझ में आ रहा है? ये 112 वोल्ट का ये ईएमएफ हो गया। आपको पूछा यहाँ पे वी, वी का फॉर्मूला क्या है, वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ठीक है, माइनस आई आर। और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द दिस एज वेल। तो यहाँ पे यहाँ पे आई इंटू आर प्लस आर हो जाएगा, या जो भी है, ठीक है। मुझे बताइए यहाँ पे क्या इस फॉर्मूले में कोई चेंज होगा? यहाँ पे v इज इक्वल टू ई प्लस आई आर हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल सर्किट्स में आपका v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर होता है, इसमें v इज इक्वल टू आई प्लस ई प्लस आई आर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भाई साहब चार्जिंग कर रहे हो, इसका वोल्टेज बढ़ेगा, इसके ईएमएफ से इसका वोल्टेज बढ़ेगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा। पहली बात तो सर्किट आपका सही सही बनना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। देन यू विल हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। देखो v की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, यहाँ पे 112 वोल्ट, सॉरी v की वैल्यू आ जाएगी 112 वोल्ट, ठीक है। r की टोटल वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 16। करंट की वैल्यू निकालेंगे आप, ठीक है। टोटल सर्किट में वोल्टेज कितने का होगा भाई साहब, दिस माइनस दिस। तो ये हो गया भाई साहब टोटल सर्किट का वोल्टेज, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस का वोल्टेज कितना, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका 20 ओम्स,
20 ओम्स, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, वी बाई आर। टोटल रेजिस्टेंस हाँ 16 है ना, 15.5 15.5 प्लस 0.5। अगले जन्म में साले बहरे होके पैदा होंगे ये, पता नहीं कहां से आते हैं। ओके, क्या है, छोटा सा एक लेन है, 7 एम्पियर्स, ठीक है। आर की वैल्यू हो गई भाई साहब 16 ओम्स, ठीक है। आई की वैल्यू हो गई भाई साहब 7 एम्पियर्स, वी इज इक्वल टू 112 वोल्ट। यहां पे देखो ये इंपॉर्टेंट है, दो चीजें सवाल में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आप बैटरी को कनेक्ट कैसे करते हो, और दूसरा भाई साहब आपका v इज इक्वल टू ई प्लस आई आर होगा। जनरली आपका क्या होता है, v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ये ई माइनस आई आर कब होता था, जब आपने इसको नेगेटिव रखा होता था, इसको पॉजिटिव, तब ई माइनस आई आर होता था। यहाँ पे v इज इक्वल टू ई प्लस आई आर होगा, ठीक है। तो आई की कैलकुलेट कर ली है आपने वैल्यू, ठीक है। आपने कहा हो गया, 6 बजे से बैठे हो रहा है, बाप रे बाप, ठीक है। 8 प्लस 7.05, तो ये हो गया आपका वोल्टेज, ठीक है। सीरीज रेजिस्टर, अभी देखो सीरीज रेजिस्टर का फंक्शन क्या है, आपको चाहिए ज्यादा से ज्यादा करंट इसमें जावे, ना कि आपके तारों में जाए, ठीक है। इसलिए आपने सीरीज रेजिस्टेंस को हाई किया है, ठीक है। लिमिट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स, ये आपका सोर्स है, दिस करंट मैक्सिमम शुड बी गोइंग हियर रादर देन हियर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब। तो दो चीजें आपकी लर्निंग है यहाँ पे। अगर आप किसी डीसी वोल्टेज को अप्लाई करते हुए किसी बैटरी को चार्ज कर रहे हो, तो मेक श्योर दैट यू आर कनेक्टिंग द पॉजिटिव टू द पॉजिटिव, समझ में आ रहा है। दूसरा आपका टर्मिनल वोल्टेज इसमें क्या हो जाएगा, वोल्टेज ऑफ द सोर्स माइनस वोल्टेज ऑफ द सेल, ठीक है। ये हो जाएगा आपका टोटल वोल्टेज। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, ऑब्वियसली इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर डीसी सोर्स का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है तो उसको भी आप ऐड करेंगे, सर्किट का रेजिस्टेंस और इसके इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा। V इज इक्वल टू आई बाई आर, सॉरी V इज इक्वल टू आई आर से आप यहाँ पे पहले करंट को निकाल लें। इस करंट को निकालने के बाद आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर नहीं, ठीक है, ई प्लस आई आर, ठीक है। इस फॉर्मूले से भाई साहब आप यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे कि इस वाले बैटरी में कितना ही करंट जा रहा है। इसका ईएमएफ कितना है भाई साहब, 8 का, ठीक है। और यहाँ पे करंट कितने का है भाई साहब, 7 एम्पियर्स का। और इसका रेजिस्टेंस कितने का है, 7 एम्पियर्स का करंट आपने निकाल लिया है यहाँ पे, क्योंकि सीरीज रेजिस्टेंसेस में करंट आपका सेम होता है, ठीक है। तो 0.5 में जितना करंट जा रहा होगा, 15.5 में भी उतना ही करंट जा रहा होगा। तो ओम्स लॉ से आपने पहले करंट का मूल्यांकन कर लिया, ठीक है। नाउ 8 प्लस 7 इंटू ये हो जाएगा आपका 0.5, तो इसमें कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है, दिस विल बी द वोल्टेज। तो देखो 11.5 वोल्टेज, हालांकि ये है 8 वोल्ट का, लेकिन जब इसको चार्ज कर रहे हैं आप तो 11.5 का रीडिंग देगा ये, ठीक है। क्लियर है, आर बी क्लियर। सीरीज सर्किट, सीरीज रेजिस्टर को लगाने का मकसद क्या है, ताकि ज्यादा से ज्यादा करंट आपका इसमें जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा चार्जिंग इसमें हो। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हाउ डज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ये भाई साहब आपका एक डेरिवेशन का सवाल है, ठीक है। आपको देखो भाई साहब F इज इक्वल टू माइनस ई होता है, या हम बोल सकते हैं F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, इतना। टाउ होता है आपका रिलैक्सेशन टाइम ऑफ एन कोलिजन्स अपॉन एन, ठीक है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, अगर अपने इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाया, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज बेसिकली कैलकुलेटेड, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 थी, नाउ जैसे ही आपने एक्सेलरेटेड मोशन किया तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो इसके हिसाब से भाई साहब एक्सेलरेशन ये हो गया। एक्सेलरेशन होता है क्या भाई साहब, फोर्स इज इक्वल टू मास अपॉन एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ पे आपका फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन भाई साहब एम, ठीक, सॉरी, फोर्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एम। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या है, क्यू ई, ठीक है। तो मतलब क्यू हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई ई, माइनस ई क्यों लिखा है हमने, फोर्स की वैल्यू तो होती है क्यू ई, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू माइनस ई क्यों लिखी है हमने, तो यहाँ पे जो आपका करंट जनरेट हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से जनरेट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो और इलेक्ट्रिक फील्ड, दे आर ऑलवेज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट्स द रीजन वी हैव माइनस ई हियर, ठीक है, अपॉन एम। तो आपका भाई साहब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। इनिशियल वेलोसिटी विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, तो यहाँ पे हो जाएगा v इज इक्वल टू ए टी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू माइनस ई बाई एम इंटू टाउ,
ठीक है, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, ठीक है। ठीक है, तो दिस विल बी, अभी हमको मालूम है भाई साहब की एम, देखो आपका v जो होता है वो होता है e इंटू डी, मतलब लेंथ, ठीक है, e इंटू एल, लेट से ये हो गया कंडक्टर का लेंथ, तो e के जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, v बाई एल, तो अपन यहाँ पे e v m बाई एल टाउ ऐसा भी लिख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो भाई साहब इस माइनस को कैंसिल कर दो, ठीक है। दिस इज हाउ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज बेसिकली कैलकुलेटेड, ये डेरिवेशन है जो पूछा गया है, ठीक है। ओके, 2022 का सवाल है, अ स्ट्रेट लाइन प्लॉट इज शोइंग द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल एज अ फंक्शन ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम इट, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल वुड बी देन, कितना हो जाएगा? सिंपल, जिस तरीके का सवाल पीछे किया था आपने उसी तरीके का है, फटाफट कैलकुलेट कीजिए। हो गया भाई साहब आप लोगों का? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, एकदम इंटेलिजेंट स्पीशीज हो। चलो ओके, यहाँ पे भाई साहब आपका आई की वैल्यू जीरो, आई की वैल्यू जब जीरो तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? आई की वैल्यू जीरो, सॉरी, तो वी की वैल्यू 5.6, वी की वैल्यू हो गई 5.6, तो वी होता है क्या भाई साहब? ई प्लस आई आर, ठीक है कि नहीं? तो आई की वैल्यू जब जीरो है तो वी की वैल्यू ई, वी की वैल्यू कितनी आई? 5.6, तो ई की वैल्यू ईएमएफ ऑफ द सेल इज हाउ मच? 5.6 वोल्ट्स। आर वी क्लियर? बहुत बढ़िया भाई साहब। ओके, यहां पे क्या हो जाएगा बोलो? आई की वैल्यू जब 2 है तो वी की वैल्यू क्या हो गई है? 0, v इज इक्वल टू ए प्लस आई आर आर, ठीक है। ई की वैल्यू कितनी आई है? ये तो कांस्टेंट रहने वाला है 5.6, v की वैल्यू 0 डालो भाई साहब, आई की वैल्यू यहां पे कितनी हो गई है? 2 इंटू आर, तो आप सॉरी सॉरी सॉरी, जनरल कनेक्शन में ई माइनस आई आर होता है, आई एम सो सॉरी, पिछले वाले का, ठीक है। ओके, तो ये हो गया माइनस 5.6 इज इक्वल टू माइनस 2 आर, कैंसिल हम 2.8, इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 2.8 ओम, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 2.8 ओम्स। आर वी क्लियर? क्लियर है भाई साहब? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया, 2.8 ओम्स। स्टेट बोर्ड का सवाल है भाई साहब, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर इज इंक्रीज बाय कीपिंग कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर, देन फटाफट फटाफट बताइए भाई साहब क्या हो जाएगा? लिख रहे हैं आप? एक जन लिख रहा है, आपका लिखना पड़ेगा, बोलो बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा? स्टेट बोर्ड का सवाल है 2020 का, पोटेंशियोमीटर वायर है। अरे भाई साहब, नल पॉइंट इज ऑब्टेन एट अ लार्जर डिस्टेंस, ये वाला, इन अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट इफ L1 is the balancing length of EMF of cell internal resistance R and L2 is the balancing length for its terminal potential difference when shunted with resistance R, then कौन सा रहेगा? कहा पड़ा था 2016 का सवाल भाई साहब। ओके, इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी विच, हम ये इसको एक बार और देख लेंगे इसका डेरिवेशन, अगर टाइम रहा तो। कितना टाइम है भाई साहब? 4 मिनट है। ओके, इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज व्हाट? पोटेंशियोमीटर ए, और ये ए, ठीक है। ये कहां से आया? यहां से आया, देख लो भाई साहब, ये वाला सवाल भी पूछा गया है 2023 में। एक्सप्लेन द यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर टू डिटरमिन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, ठीक है। आपने भाई साहब पहले एल लेंथ डिटरमिन किया, यहां पे पोटेंशियल ग्रेडियंट इज व्हाट? वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। क्या कर रहे हैं भाई साहब? वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। पहले आपने एल पे इसको एडजस्ट किया, फिर जब इसके साथ इसको कनेक्ट किया तो लेट से आपका डिस्टेंस एल डैश आया, ठीक है, एल डैश आया, ठीक है। तो यहां पे लेट से आपका भाई साहब एल डैश आया। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द की, के डैश को ओपन रखा है, मतलब यहां पे कोई करंट नहीं जा रहा है, ठीक है। एंड फाइंड द बैलेंसिंग लेंथ, तो आपने पहले बैलेंसिंग लेंथ को निकाला, ठीक है। ईएमएफ आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? पोटेंशियल V इंटू एल भाई साहब, तो ये आपका ईएमएफ आ गया, मतलब X इंटू एल, ये हो गया X इंटू एल, ये हो गया आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको अपन बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, विच इज एप्लीकेबल टू द वायर, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर। नाउ इसको आपने बंद किया, जैसे ही इसको आपने बंद किया, लेट से ये एल डैश पे बैलेंस हो रहा है, लेंथ एल डैश फॉर द टर्मिनल वोल्टेज, तो अभी क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू एक्स एल डैश, ठीक है। अभी आप कर लो भाई साहब, E की वैल्यू क्या होती है? V माइनस आई आर होती है, ठीक है। तो अभी अगर हमने यहां पे ले लिया इसको एक्स एल डैश माइनस आई इंटू आर, और ये हो गया आपका E, या आप ऐसे कर लो भाई साहब इसको, ये यहां पे कितना हो जाएगा? E माइनस वी इज इक्वल टू, सॉरी 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 क्या कर रहा हूं भाई साहब, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, ठीक है। तो आई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? E माइनस वी, ठीक है। ओके, तो आई आर की वैल्यू हो गई माइनस E माइनस वी, तो
यहां पे अगर आपको भाई साहब इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, दैट विल बी ई माइनस वी अपॉन आई। इस आई को अपन क्या लिख सकते हैं, आई कैन बी रिटन एज v बाई आर। तो यहां पे हो गया E माइनस वी इंटू, यहां पे आपका I हो गया, V नीचे रह गया और ऊपर चला गया R। ठीक है, अब कर लो भाई साहब, यहां पे ईएमएफ जब यूज किया था आपने, तो ईएमएफ की वैल्यू क्या आई थी भाई साहब, x इंटू एल, और V की वैल्यू क्या आई है, x इंटू एल डैश। पोटेंशियल ग्रेडियंट तो वायर का सेम ही है। ठीक है, तो यहां पे हो गया भाई साहब एक्स एल माइनस एक्स एल डैश अपॉन वी, दैट इज एक्स एल डैश इंटू आर। एक्स सब में कैंसिल हो जाएगा, एल माइनस एल डैश अपॉन एल डैश इंटू आर। ठीक है, this would be the internal resistance. This is how the internal resistance of a cell is calculated. ठीक है, इसी पे भाई साहब आपके ये दोनों सवाल थे जो पहले वाले आपने, ठीक है, ये आपका जो पहला वाला सवाल था, ये L1 इसमें आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा वाला आपका अगर नल पॉइंट, अगर आपने भाई साहब क्या किया है, इफ द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज इंक्रीज्ड, अगर लेंथ को आपने इंक्रीज कर दिया है, तो द नल पॉइंट विल बी ऑब्टेन्ड एट अ लार्जर डिस्टेंस। ठीक है, वो भाई साहब मतलब L को आपने इंक्रीज किया है, तो null point obviously will be obtained at a larger distance. Okay. 2017 और 2022 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर। थियरी बेस्ड क्वेश्चन है आपके स्टेट बोर्ड का। ईएमएफ ऑफ अ सेल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर ऑल मेजर्ड विद अ पोटेंशियोमीटर। Voltmeter can be used to determine the a cell's potential difference and terminal voltage. However, it cannot be used to measure the EMF of the cell. High level of accuracy and sensitivity होती है. Its accuracy and sensitivity are less as compared to the potentiometer. ठीक है? So these are differences that you might be asked to point out. ठीक है? An unknown resistance is placed in the left gap and resistance of 50 ohm is placed in the right gap of a meter bridge. The null point is obtained 50 centimeter on the left hand. तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बाई आर इज इक्वल टू एल एक्स बाई एल आर, लेंथ। सिंपल है भाई साहब। ठीक है, पोटेंट देखो यहाँ पे डिटरमिन द अननोन रेजिस्टेंस, यहाँ पे भाई साहब आपका मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह ही काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब आपका x, ये हो गया आपका भाई साहब x, ये हो गया आपका r, सो दिस इज x, ये हो गया r, तो लेंथ ऑफ x एंड लेंथ ऑफ r, ये ऐसा ही प्रिंसिपल है। ठीक है, तो x बाई आर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ x अपॉन लेंथ ऑफ r। एक्चुअली में यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू एक्सएल होगा, एल एक्स होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू एल आर होगा। एक्चुअली ये होगा, लेकिन यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल हो जाएंगे, सो एक्स इज इक्वल टू 33.33 ओम्स। आर वी क्लियर ऑन दिस पॉइंट पीपल? अब ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर मोस्ट